मैं हूं डीके सिन्हा और आज हम सीखेंगे एक ऐसे चार्ट पैटर्न के बारे में जो बिगिनर्स को बहुत कंफ्यूज करता है, वेज पैटर्न। लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर। स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन यदि आप प्रॉपर तरीके से रिसर्च करें, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, तो मार्केट में एक जरूर मिलता है। बट रिस्क मैनेजमेंट को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसा मैंने बोला कि वेज पैटर्न अधिकतर लोगों को कंफ्यूज करता है। उसका कारण है, कभी ये ब्रेकआउट कंटिन्यूशन पैटर्न होता है और कभी एक रिवर्सल सिग्नल देता है। तो आज के इस एपिसोड में हम सीखेंगे और समझेंगे वेज पैटर्न बनता कैसे है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, और ब्रेकआउट एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट के क्या रूल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज ए वेज पैटर्न? बेसिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले समझते हैं वेज पैटर्न होता क्या है। ये एक कॉन्वर्जिंग टाइप का पैटर्न है। मतलब प्राइस एक नैरो रेंज में ट्रेड करती रहती है, जहां दोनों ट्रेंड लाइंस सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं। ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस होती है और नीचे वाली लाइन एक सपोर्ट होती है। प्राइस के हाइज और लोज ग्रेजुअली कंप्रेस होते चले जाते हैं और वॉल्यूम भी कम होता जाता है। इसका मतलब मार्केट एक एनर्जी कंप्रेशन फेज में चला जाता है, जहां ब्रेकआउट होने पर एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल सकता है। टाइप्स ऑफ वेज पैटर्न्स। अब वेज पैटर्न्स के दो मेन टाइप्स होते हैं। नंबर वन, राइजिंग वेज। नंबर टू, फॉलिंग वेज। राइजिंग वेज में दोनों ट्रेंड लाइंस ऊपर की तरफ स्लोप कर रही होती हैं, पर एक पॉइंट पे बायर्स वीक होने लगते हैं, हाइज बनते हैं, पर हर न्यू हाई पिछले से छोटा होता है। मतलब मोमेंटम थोड़ा सा स्लो होता चला जाता है। यहां अक्सर ब्रेकडाउन होता है और ये एक बेरिश सिग्नल होता है। दूसरा होता है फॉलिंग वेज, जहां दोनों ट्रेंड लाइंस नीचे की तरफ स्लोप करती हैं, प्राइस गिर रही होती है और सेलर्स का प्रेशर ग्रेजुअली कम होता जाता है। यह पैटर्न मोस्टली बुलिश रिवर्सल सिग्नल के रूप में हम इसे समझते हैं। जब प्राइस ब्रेकआउट करती है तो एक अच्छा खासा अपसाइड मूव देखा जाता है। चिंता बिल्कुल नहीं कीजिए, अभी हम थ्योरी कवर कर रहे हैं। उसके बाद जब चार्ट में चलेंगे तो मैं आपको चार्ट में सारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी समझाऊंगा। मार्केट साइकोलॉजी बिहाइंड द वेजेस। अब जरा मार्केट साइकोलॉजी को समझते हैं। राइजिंग वेज में बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, पर हर रैली पिछली रैली से कमजोर होती चली जाती है। सेलर्स क्वाइटली और धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगते हैं, और जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होता है, पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है। वहीं फॉलिंग वेज में सेलर्स कंटिन्यूअसली प्रेशर डालते हैं, पर हर नया लो पिछले से छोटा होता चला जाता है। मतलब बायर्स धीरे धीरे अक्यूमुलेट कर रहे होते हैं, और जब ब्रेकआउट होता है तो एक शार्प अपसाइड मूव देखने को मिलता है, क्योंकि ट्रैप्ड सेलर्स जो होते हैं वो कवर करने लगते हैं। ब्रेकआउट कंफर्मेशन रूल्स। रूल नंबर वन, डिसाइसिव ब्रेकआउट होना जरूरी है। ब्रेकआउट सिर्फ विक से नहीं, कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ट्रेंड लाइन के बाहर होना जरूरी है। यह डिसाइसिव ब्रेकआउट फेकआउट्स को अवॉइड करने में मदद करेगा आपको। रूल नंबर टू, वॉल्यूम का कंफर्मेशन। ब्रेकआउट कैंडल के साथ वॉल्यूम में स्पाइक होना जरूरी है। अगर वॉल्यूम फ्लैट है तो ब्रेकआउट वीक समझिए। रूल नंबर थ्री, रीटेस्ट। दैट इज अ ऑप्शनल कंफर्मेशन, लेकिन रीटेस्ट कई बार नहीं होता है, तो इसलिए मैं इसे ऑप्शनल कंफर्मेशन बोलता हूं। अगर प्राइस रीटेस्ट करके सपोर्ट या रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट करती है तो एंट्री और भी सेफ बन जाती है। याद रखिए, ब्रेकआउट को गेस कभी मत कीजिए। कंफर्मेशन का वेट ही ट्रेडिंग डिसिप्लिन है। Let's start with this stock market 101 video. Good idea. It covers the basics. Yeah. Yes. And then maybe the common mistakes one. Yes. Yeah. So we avoid those.
अब ट्रेडिंग के रूल्स, एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। अब बात करते हैं एग्जैक्ट ट्रेडिंग के रूल्स की। एंट्री के रूल को पहले समझते हैं। फेकआउट्स को अवॉइड करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला यूज कीजिए। एंट्री इज इक्वल टू हाई ऑफ ब्रेकआउट कैंडल मल्टीप्लाइड बाय 1.0033। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको बहुत मदद करेगा, यानी ब्रेकआउट हाई का 0.33% बफर ऐड कीजिए। सिर्फ तब एंट्री लीजिए जब प्राइस उसके ऊपर चली जाए या उस प्राइस पर आप जीटीटी ऑर्डर डाल सकते हैं। इससे आपका फॉल्स ब्रेकआउट से बचने की संभावना काफी प्रबल हो जाएगी। स्टॉप लॉस अपोजिट ट्रेंड लाइन से थोड़ा बाहर, ताकि माइनर वोलेटिलिटी में वो ट्रिगर ना हो, यानी स्टॉप लॉस टेक्निकली करेक्ट होना चाहिए ताकि मार्केट नॉइजेस में वो स्टॉप लॉस उड़ ना जाए। टारगेट, पैटर्न की मैक्सिमम हाइट मेजर कीजिए और ब्रेकआउट पॉइंट से उसे प्रोजेक्ट कर दीजिए। अगर हाइट 50 पॉइंट्स है तो मिनिमम टारगेट 50 पॉइंट्स का रखिए। प्रॉफिट को सिक्योर करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है। कॉमन मिस्टेक्स, बिगिनर्स अक्सर ये गलतियां करते हैं। नंबर 1, ब्रेकआउट का वेट किए बिना जल्दी से एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। दूसरी गलती करते हैं, वॉल्यूम को इग्नोर कर देते हैं। तीसरी गलती करते हैं, हर वेज को बुलिश समझ लेते हैं, डायरेक्शन चेक नहीं करते हैं। इसके अलावा वेज और चैनल पैटर्न्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। रिमेंबर, चैनल पैरेलल लाइंस में बनता है, जबकि वेज पैटर्न्स की लाइन जो होती है वो कन्वर्जिंग होती है। चार्ट एग्जांपल्स, अब रियल चार्ट पर देखते हैं कैसे काम करता है ये वेज पैटर्न। लेकिन जो भी मैं चार्ट पे आपको सिखाऊंगा उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको चार्ट में प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 100 चार्ट के ऊपर में जितनी ज्यादा विजुअल मेमोरी होगी उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग में आपको मिलेगा। सबसे पहले राइजिंग वेज का एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, प्राइस का रेजिस्टेंस था, ये प्राइस का रेजिस्टेंस था, फिर रेजिस्टेंस था, बार बार प्राइस यहाँ रजिस्ट ले रही थी और जो नया हाई बना रही थी, क्लियर कट आप देखिए लॉस ऑफ मोमेंटम नजर आ रहा था। ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, तो ये दोनों ट्रेंड लाइन को अगर एक्सटेंड कर देंगे तो ये कॉन्वर्ज हो जाएगी, जाके यहाँ देखिए मिल जाएगी। मतलब दोनों ही ट्रेंड लाइन अपसाइड में राइज करती हुई नजर आ रही है। अब इस जगह पे ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे ब्रेकडाउन कैसा हुआ, डिसाइसिव हुआ, क्योंकि ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों इसके नीचे थी। वॉल्यूम में सर्ज देखा गया, वॉल्यूम पिछले वॉल्यूम से बढ़ता हुआ नजर आया। तो इसमें ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे होगी, ये जो कैंडल ब्रेकडाउन कैंडल है इसके लो के नीचे में मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा के, यानी 1.003 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा के आप एंट्री करेंगे। नेक्स्ट डे देखिए एंट्री ट्रिगर हो गई। आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ये जो अपर साइड की ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर होगा, समथिंग अराउंड इतना। तो आप यहाँ एंट्री करेंगे, यहाँ स्टॉप लॉस होगा, तो आपका ये रिस्क हो जाएगा। अब टारगेट कैसे निकालेंगे, इसकी हाइट को नापेंगे। यहाँ से देखिए वेज बनना चालू हुआ और इस जगह पर ये टच पॉइंट है, तो इसकी हाइट को आप नापेंगे। अगर इसकी हाइट ये h है तो ये ब्रेकआउट पॉइंट से इसे नीचे प्रोजेक्ट कर देंगे h। तो ये देखिए इसका टारगेट अचीव हो गया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो फॉलिंग वेज का एग्जांपल है। ये देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, और यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था। तो कहीं ना कहीं ये जो लो बन रहा था इसमें लॉस ऑफ मोमेंटम नजर आ रहा था और ट्रेडिंग रेंज नैरो होती चली जा रही थी। अब इसका यहाँ फाइनली ब्रेकआउट हुआ फॉलिंग वेज का, और वॉल्यूम में देखिए कितना बड़ा सर्ज देखा गया। तो यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे होगी, ये ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर में अगेन मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा के यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड के लिए आप बाई करेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ये देखिए फॉलिंग वेज का जो लोअर साइड की ट्रेंड लाइन है उसके नीचे, उसके बाहर यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा। तो आपका रिस्क कितना हुआ, ये रिस्क हुआ। टारगेट कितना होगा, इस केस में हाइट बहुत ज्यादा है इस फॉलिंग वेज की। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये पॉइंट है, तो आप इसको नापेंगे, एच नाप लिया आपने, और ये ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से एच को
प्रोजेक्ट कर देंगे, ये देखिए इसका भी टारगेट अचीव हो गया। तो अब आपने राइजिंग वेज एंड फॉलिंग वेज की थ्योरी जान ली, चार्ट के ऊपर में प्रैक्टिकल देख लिया। अब आपको कम से कम 100 चार्ट्स में इन्हें आइडेंटिफाई करना है और देखना है कि क्या उसके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाई होती तो क्या टारगेट अचीव हुए हैं, क्या प्रॉपर आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिला है। क्योंकि दोस्तों जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी विजुअल ऑब्जर्वेशन करने की ताकत बढ़ेगी। और अगर आपने अभी तक कप एंड हैंडल पैटर्न वाला एपिसोड नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि लर्निंग कंटिन्यूज स्टेप बाय स्टेप। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद डीके सिन्हा।